गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10th के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। कक्षा 10th जो गवर्नमेंट स्कूल में और हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं ये मेरे यूट्यूब चैनल में कक्षा 10th का सिलेबस में पूर्ण करवाऊंगा। और रही बात, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज के हालात में इंग्लिश मीडियम के बच्चे जिनके पास खूब पैसे हैं या संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं। हालांकि मैंने वो भी आप भी ले सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो पड़े हैं, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से किसी ने नहीं बना रखे हैं। मतलब किसी चैप्टर के 2 चैप्टरों की बनाई अपनी पैसे के लिए, ठीक है, लाइक आएंगे पैसे मिल जाएंगे, या फिर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो पैसे मिल जाएंगे, उसके लिए बनाया। 2 चैप्टर बनाया, एक क्वेश्चन बना दिया, एक क्वेश्चन का वीडियो डाल दिया और काम खत्म। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं पूरे चैप्टर 1 से लेकर 17 आपके टोटल चैप्टर है, उनके सारे वीडियो, जितने वीडियो, चाहे 100 हो चाहे 150, जितने वीडियो होते हैं, आपकी 200 दिन की क्लास लगती है स्कूल में, तो 200 मान लो, कम से कम 200 वीडियो बनेंगे, तो मैं पूरे वीडियो डालूंगा। रही बात, यदि आप मेरा पूरा सेशन देखते हो तो आपको कोई भी 100 में से 100 अंक लाने से नहीं रोक सकता। कमजोर बच्चा भी ये गारंटी मान लो कि 60 से अबो नंबर लेके आएगा, जो जिसको कुछ लिखना तक नहीं आता, जिसको एडिशन भी नहीं आता। हाँ, मैं इसलिए ऐसा किया क्योंकि आज के टाइम में कुछ बच्चे मेरे से मिलते रहते हैं कि सर आप चालू करो, ये करो, वो करो। तो मैंने ये निर्णय लिया कि चलो इनके लिए कुछ करूंगा। और मैं अब ज़्यादा ज्ञान आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ज्ञान तो आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है और लोग भी आपको देते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जो 10th बोर्ड में उसको इतना ज्ञान मिलता है कि हद से भी ज़्यादा। तो मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा ज्ञान देके। हाँ, ये मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों की ज्ञान सुनने से और आपके बार बार प्लानिंग बनाने से, या लोगों की प्लानिंग देख कर आप उस पर काम करते हो, शायद ये अच्छा नहीं है। खुद की प्लानिंग करो और खुद उस पर काम करना शुरू करो। ये ज़्यादा प्लानिंग पे टाइम अपना वेस्ट मत करो। और उससे अच्छा है कि आप प्लानिंग पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है कि काम करना शुरू कर दो उसी टाइम से। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल में कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। जैसे ये मतलब तड़क भड़क वाला काम, ये ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, एकदम साफ सुथरा मिलेगा, बढ़िया है जितना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। पहला, ये जो वैदिक गणित है, इसका पहला चैप्टर है, जो अपनी मैथ्स है उसका पहला चैप्टर है वैदिक गणित। उसकी प्रश्नमाला 1.1 करेंगे आज। और आपके वैदिक गणित ये टॉपिक है, ये अंक 4 का आएगा। कितने अंक का आएगा? 4 अंक का। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा आपके, जैसे एक्सरसाइज योग कीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। योग कीजिए, विधि कौन सी है? शून्यात। शून्यात प्लस एकाधिकेन पूर्वे, एकाधिकेन। क्वेश्चन क्या है? 83, 83, 78, 73, 65, 84, 70, 74, 68, 54, 98, 32, 89, 49, 30, 75, 56, 54, 01। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और आप ऐसा भी मत मानना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, शून्यात व एकाधिकेन पूर्वेण से योग कीजिए। व्याकरण भी आता है, एक गुणा आता है, 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन। ऐसे मान लो 4 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है उनमें 2 क्वेश्चन आए, जैसे मान लो कभी आपको योग दे दिया, कभी व्याकरण दे दिया, कभी सूत्र निखिलिम दे दिया, कभी द्वंद्व योग दे दिया, बहुत सारे आपको सारे क्लियर करूंगा। आपको इसमें क्या करना है? आपको क्या करना है कि जैसे 70 प्लस 73, जब तक 100 न हो जाए, दोनों संख्या को जोड़ो आप। इन दोनों संख्या को ऐसे जोड़ते चलना है, दोनों संख्या को, लास्ट वंस और 10 डिजिट को। ये हो गए 70 प्लस 73 प्लस 70, कितने हो गए? 3, 7, 7, 14, 143। आधार आपको 100 का लेना है। आधार आपको क्या लेना है? 100 का। तो ये कितने हो गए? 143। आपने देखा होगा कि हंसी लगाते हैं तब क्या होता है कि 100 पे हंसी लगाते हैं, तो ये तो 143 हो गया। ये क्या हो गया? एकाधिकेन अंक हो गया। एकाधिकेन अंक हो गया। अब एकाधिकेन अंक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कैरी। कैरी कहां लगेगी? यहां कितना आ रहा है? 143 आ रहा है। तो यहां 143 आ गया, तो एकाधिकेन चिन्ह इसके जस्ट लेफ्ट साइड में लग जाएगा। 103 यहां कितना हो गया? अब 43 हो गया। वेट, यस।
अब आपका आंसर यहाँ कितना हो गया, अब 43 हो गया, यहाँ तक 43 हो गया क्योंकि आपने एक कैरी लगा दी। अब हम 43 के साथ क्या जोड़ करेंगे, 54 जोड़ेंगे, तो कितना हो गया, 5 7 3 4 7 और ये हो गए 97। 97 क्या है, 100 से कम है, तो हम नेक्स्ट टर्म भी जोड़ेंगे। अब जोड़ लेंगे 89, 89 जोड़े तो 9 ऊपर वाले ग्राफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 7 16, ऐसे लागी 1, 9 और 1 10, 10 और 18, 186। तो यहां तक 186 हो गए, तो एक आधी केन किस पे लगेगा, 89 के आगे वाले पे लग जाएगा, 32 पे लग जाएगा। और ये कितने हो गए, एक आधी केन लगने के बाद में 86 हो गए। अब 86 के साथ क्या जोड़ना है, 75 जोड़ना है, 75 जोड़ना है। 86 प्लस 75, 6 और 5 11, ऐसी लागी 1, 8 7 15, 1 16, 161 हो गए। यहां तक क्या हो गया, 161। तो ये एक क्या हो जाएगा, एकाधिक केरी लगेगी, 75 के सामने लगेगी, ये लो। अब कितने हो गए, 100, केवल 61 बचे। 61 के साथ हम 01 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 62। यहां लिख दो 62, कितने हो गए, 62, ये लो आपके 62। अब नेक्स्ट सेकेंड टर्म 78, ये देखो 78 और ये कितने हैं, 84, एक ज्यादा हो गए ना, तो 85। अब शून्यात का मतलब क्या है, शून्यात का मतलब भी समझा देता हूं कि 78 को शून्य बनाना है। जैसे ये क्या है, इकाई के अंक को क्या बनाना है, शून्य बनाना है। तो 78 के साथ क्या जोड़ें कि शून्य बन जाए, जैसे मान लो 8 का 10 बन जाए, तो 78 प्लस 2 कितने हो गए। इसको आप ऐसे भी देखो, ऐसे सीधा भी जोड़ सकते हो, 153 हो रहा है। और एक तरीका ये है, 78 के साथ आपने क्या जोड़े, 2, तो कितने हो गए, 80। अब ये 2 इसमें जोड़े, आपने एक्स्ट्रा काम किया तो इसमें से 2 घटा देंगे, 85 माइनस 2, तो कितने हो गए, 83। ये हो गए 3 और 8, 1 मिनट, यहां भी 163 है, तो ये हो गया 160, दोनों सेम आ रहा है। तो आपको इतना जमेले में नहीं पढ़ना है, बस सीधी सी बात है, आप सीधा ही जोड़ लो। तो ये कितने हो गए, 163। अब एक क्या लग गई, केरी लग गई, यहां तक 163 हो रहा है, तो यहां केरी लग जाएगी। यहां कितना आ गया, 63, यहां तक 63 आ गया। अब 63 के साथ क्या ऐड करेंगे, 68 ऐड करेंगे। 63 के साथ 68 ऐड कर दो, 63 और 68 कितने होते हैं, 8 3 11, ऐसी लागी 1, 6 6 12, 12 और 1 13, 131। कहां तक हो गए, 131, 68 तक हो गए। तो 31 बच गए अपने पास। केरी कहां लग जाएगी, 68 के सामने यहां लग जाएगी, एक अधिक यहां लग जाएगी केरी। उसके बाद में आपके पास कितने बच गए, 31। और ये कितने हैं, 32 1 33, 32 तो है और एक अधिक का चिन्ह लगा हुआ, तो मतलब क्या हुआ, 33, 31 और 33, 4 और 6, 64 हो गए। यहां तक 64 हो गए, 32 तक क्या हो गए, 64 हो गए। लेकिन 100 तो नहीं हुए, 100 होगा तभी केरी लगेगी। अब ये कितने हैं, 64, अपने पास 64 आ गए। 64 आ गए तो हम केरी भी नहीं लगाएंगे, 64 आ गए, यहां तक 64 आ गए। अब 64 के साथ ये कितने हैं, 30 31 है, 30 तो है, एक आधी का चिन्ह है, तो ये हो गया 31, ये हो गया 5 95। अभी भी 30 तक 100 से ऊपर नहीं गया, इसका मतलब एक आधी नहीं लगाना है, नेक्स्ट वाला टर्म भी आपको ऐड करना है। तो ये देखो 95, यहां तक 95 हो गए, 54 से पहले। अब 95 के साथ 54 ऐड कर देंगे, 9 5 4 9, 9 और 5 14, 149, कितने हो गए, 149। तो एक क्या है, केरी लग जाएगी, एक क्या है, उस पे आगे एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा 54 के सामने। तो कितना बचा यहाँ, 49, तो यहाँ 49 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, अब इनको जोड़ना है, जैसे इनको जोड़ा है वैसे। ये कितने, 83, और ये देखो 65 और एक का चिन्ह एक अधिक है, तो ये हो गए 66, 6 3 9 8 6 14, 149 आ गए यहां तक भाई, यहां तक 149 आ गए। तो केरी कहां लगेगी, इसके जस्ट सामने लगेगी, तो यहां 0 लगा लो और 0 के ऊपर एक केरी लगा दो। यहां तक क्या हो गए, 49। अब अपने पास क्या है, 49 है, 49। अब 49 के साथ हम क्या जोड़ेंगे, आगे वाला टर्म जोड़ेंगे। ये देखो 74 एक 75, तो 49 के साथ हम क्या जोड़ देंगे, 75 जोड़ देंगे। 9 और 5 14, हासिल लागी 1 4 1 5 5 7 12, 124। अब 74 तक आपके पास क्या हो गए, 124 हो गए, 124 हो गए। 124 के आगे एकाधिक का चिन्ह है ना, एक केरी है, तो यहाँ 0 लिख के इसके 74 के आगे ही हम क्या लगा देंगे, एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। अब आपके पास क्या हो गया, 24, यहाँ 74 तक 24 है, तो 24 और नेक्स्ट क्या है, 98 ऐड कर देंगे। 8 4 12, हासिल लागी 1 2 1 3 3 9 12, 122। 98 तक, यहाँ तक क्या हो गया, 122। तो आपको एक केरी दिख रही है, यहाँ 0 लगा के, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0 लगा दो, केरी लग गई। अब आपके पास क्या बचा, 22, 98 यहाँ तक 22 है। अब 22 के साथ हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ 22 हो गया, यहाँ तक 22 है,
22 के साथ 49 ऐड करेंगे तो ये देखो 9 और 2 11 से लगे 1 7 71 हो गए। 49 तक यहाँ तक नीचे तक 71 हो गए। 71 100 से कम है, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म भी ऐड करना है। 100 से पास में जाती है, 100 के इक्वल जाती है या फिर 100 से ज्यादा जाती है, आपको क्या करना है, कैरी लगा देनी। तो ये हो गए 56 एक 57, 57 ऐड कर देंगे 7 एक 8 7 5 12 128 128। अब 28 का 28 यहाँ लिखेंगे और कैरी कहाँ लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी। 56 के सामने कैरी लगेगी क्योंकि एक अधिकार है, आधार आधार क्या है 100 माना है तो एक ये क्या हो गया, एक अधिक हो गया, ये कैरी यहाँ लग जाएगी। ये 28 का 28। अब हम इनको जोड़ेंगे, 0 0 प्लस 1 1 है ना, ये एक कैरी है, इसका मतलब 1, और यहाँ में भी एक कैरी 1 1 2 2 1 3 3 1 4, ये हो गया आपका ऐड। इसमें दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं कुछ नहीं बताऊंगा, घंटा मिनट सेकंड का एक क्वेश्चन है वो आपको मैं बता दूंगा। इसमें आपको ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं, आप बार बार रिपीट करोगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। घंटा मिनट, अच्छा ये फोर्थ क्वेश्चन है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको खुद को करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है वैदिक विधि से, थोड़ा मुझे फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि ऐसे एक्सरसाइज नहीं होगी। वैदिक विधि से वैकलन कीजिए। वैकलन का मतलब क्या होता है, वैकलन का मतलब होता है बाकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। अब हम वैकलन वाले क्वेश्चन में आपको डिजिट दे रखे 9 8 3 6 5, ठीक है। उसके बाद में देखा है 70 4 6 7, आपको यहां बाकी दे रखे है। बाकी में क्या करना है, आपको परम मित्र अंक, परम मित्र अंक क्या होता है, आपको क्या करना है 10 बनाना है। क्या बनाना है 10। 0 के साथ क्या जोड़े कि 10 बन जाए, 0 के साथ 10 जोड़े तब 10 बनता है। 1 के साथ क्या जोड़े 10 बन जाए 9 10 होता है। 2 के साथ क्या जोड़े 8 10 होता है। 3 के साथ क्या जोड़े 7 10 होता है। 6 के साथ 4 के साथ क्या जोड़े 6 होता है 10 होता है। 5 के साथ क्या जोड़े 5 10। इसका मतलब 0 का परम मित्र 10 और 10 का परम मित्र अंक है 0, और 1 का 9 9 का 1 2 का 8 8 का 2 3 का परम मित्र अंक 7 7 का परम मित्र अंक 3 और 4 का 6 6 का परम मित्र अंक 4 और 5 का परम मित्र अंक 5 होता है। अब आपको यहां करना है, जब सब्ट्रैक्शन 5 में से 7 नहीं घट सकते, 5 में से 7 नहीं घट सकते, तो आपको क्या करना है 7 का परम मित्र अंक लेना है। क्या करना है, नहीं घट सकते, उधार लेते थे ना बहुत छोटी क्लासों में से कि ऊपर से इससे ऊपर वाली संख्या से आगे वाली संख्या से उधार लिया, उधार नहीं लेना है। इसमें आपको क्या करना है परम मित्र अंक लेना है। 7 का परम मित्र अंक क्या होता है 7 और 3 10 3 होता है। यहां परम मित्र अंक क्या आया 3 आया, क्या आया 3, तो ये 3 है वो ऊपर वाली संख्या के साथ ऐड करके लिखना है। यहां परम मित्र अंक कितना है 3, तो 5 और 3 कितने होते हैं 8। जब आप परम मित्र अंक लेते हो, जैसे 7 का परम मित्र अंक लिया तो नेक्स्ट बार 7 के नेक्स्ट संख्या कौन सी है 6, तो 6 के ऊपर आपको क्या लगाना है परम मित्र अंक का एकाधिकन पूर्वेण लगाना है, एकाधिकन लगाना है, ठीक है। ये कितने हो गए 6 1 7, 6 तो है और एकाधिकन लगा, इसका मतलब क्या है 7, तो 7 6 में से नहीं घट सकते। इसका मतलब आपको क्या करना है 7 7 नहीं घट सकते, 7 का परम मित्र यहां क्या है 7 है, 7 का परम मित्र अंक क्या होता है 3, परम मित्र अंक क्या होता है 3, और 3 किसके साथ जोड़ देना ऊपर वाली संख्या के साथ, ये हो गई 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां आपने परम मित्र अंक लिया है ना, यहां आपने परम मित्र अंक लिया है 7 का, तब आप किस पे एकाधिकन लगा दोगे नेक्स्ट पे, तो ये हो गए 5, 3 में से 5 नहीं घट सकते, इसका मतलब आपको 5 का परम मित्र अंक लेना है। यहां कितने हैं 5, 3 में से 5 नहीं घट सकते, तो आपको 5 का परम मित्र अंक क्या होता है 5 होता है, तो 5 परम मित्र अंक होता है इस 5 का, यहाँ 5 है 4 1 5, 5 का परम मित्र 5, तो 3 के साथ हम 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, आपने यहां परम मित्र अंक लिया है तो इसके ऊपर भी 0 पर भी परम मित्र अंक लगेगा, एकाधिकन लगेगा सॉरी, तो 8, और यहाँ कितना 0 है और अंक एक अधिक लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया 1, 8 में 1 घट सकता है तो 7। अब इसका मतलब यहां हमने परम मित्र अंक नहीं लिया, इसका मतलब यहां नहीं लगेगा एकाधिकन, 9 में से 7 गए 2, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाली संख्या नहीं घट सकती है, नहीं घट रही है तो परम मित्र अंक लो और ऊपर वाली में जोड़ दो, बस इतना ही और कुछ नहीं। अब घंटा मिनट सेकंड, इसी में एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 वैदिक विधि से वैकलन कीजिए घंटा मिनट सेकंड। इसमें थोड़ा सा आपको घंटा मिनट और सेकंड, घंटा मिनट और सेकंड, 31 घंटा 26 मिनट, ये क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है, 25 मिनट सेकंड, 18 घंटा घटाना क्या है 58 मिनट और 57 सेकंड, ये घटाना है। अब बेटा आपको
दो तरीके की बातें ध्यान रखनी, नॉर्मल बाकी हो उसमें आपको क्या करना है, वही परमित्र अंक लेना है, एक एक को देखना है। इसमें दो दो डिजिट दे रखे, घंटा और मिनट, इसमें क्या करना है, यहां तो आपको ये इकाई का अंक, ये दाई का है। इकाई के अंक में आपको परमित्र अंक क्या वही होंगे, जो 2 का 8 है, 3 का 7 है, 6 का 4 है, वही रहेंगे। यहां 10 पे लेना है, यहां आपको 6 का मानना है। क्या मानना है, 6 का। 6 का परमित्र क्या अंक होता है, 6। देखो 0 + 6, 6 आना चाहिए योग। 1 का परमित्र अंक क्या होता है, 5। 1 का परमित्र 5, 2 का 4 और 3 का 3, 6। जो दाएं का अंक है उसमें परमित्र अंक ये होंगे, ठीक है। और ओनली जैसे 5 में से 7 नहीं घट सकते, 5 में से 7 नहीं घट सकते, तो आपको क्या करना है, 7 का परमित्र अंक क्या होता है, वैसे 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। 7 का परमित्र अंक क्या होता है, 3 होता है। तो 3 किसके साथ जोड़ देना है, 5 के साथ। ये कितना हो गया, 8। 3 की 5 के साथ 3 जोड़ा, इसका मतलब 8। आपने परमित्र अंक लिया, इसका मतलब इस पे 1 का अधिक चिन्ह लग जाएगा। यहां क्या हो गया, 5 × 6, 2 में से 6 नहीं घट सकते, 2 में से 6 नहीं घट सकते। इसका मतलब 6 का परमित्र अंक क्या होता है, 0 होता है। मैंने बोला ना कि सेकंड टाइम में आपको ये दाई में आपको परमित्र अंक ये लेने हैं। तो 6 का परमित्र अंक यहाँ 6 है, 2 में से 6 नहीं घट सकते, इसका मतलब आपने परमित्र अंक लिया 6 का। 6 का परमित्र अंक क्या होता है, 0, तो 0 लिख दो। आपने यहाँ परमित्र अंक लिया है तो इस पे क्या लगेगा, 1 का अधिक का चिन्ह लगेगा। ये कितने हो गए, अब 9 हो गए। इकाई का अंक है ये, अब 9 हो गए। अब 6 में से 9 नहीं घट सकते, इसका मतलब आपने 9 का परमित्र अंक, वैसे क्या होता है, 9 + 1 10 होता है, तो 1 हो गया। तो अब 6 के साथ 1 जोड़ देंगे। यहाँ देखो 8 1 9 है, 9 का परमित्र अंक 1 होता है, 1 इसके साथ जोड़ा 7 हो गए। अब यहाँ आपने परमित्र लिया, इस पे एकाधिक का चिन्ह लगेगा, ठीक है। एकाधिक इंप्रूवमेंट पहली वाली संख्या पे एक अधिक हो जाएगा। यहाँ अब इकाई का अंक तो चला गया, इकाई पे आपने परमित्र अंक वो 0 + 9, 0 + 10, 1 + 9 ऐसे मानना है। अब इसमें 6 का मानना है परमित्र अंक, जैसे ऐसे दे रखे ना, इस तरीके से मानना है। ये हो गया 6, 2 में से 6 नहीं घट सकते, 2 में से 6 नहीं घट सकते, तो 6 का परमित्र अंक क्या होता है, 0। यहां 0 होता है, दाई में 0 होता है 6 का परमित्र, बट इकाई में 6 का परमित्र अंक होता है 4, तो यहां हो गया 0। ये देखो 6 हो गए, 6 का परमित्र 0, तो अब 2 में से परमित्र, अच्छा यहां पे मैंने मिस्टेक कर दी कुछ, दोबारा देखते चलो एक बार, कुछ मिस्टेक हुई शायद। 5 में से 7 नहीं घट सकते, इसका मतलब 5 का परमित्र अंक क्या होता है, 3। 5 और 3 8, ठीक है। इस पे एकाधिक लगाइए, ये हो गया 6, ये हो गया 6। 6 का परमित्र अंक 0 होता है। 0 किसके साथ ऐड करना है, ऊपर वाली संख्या के साथ। यहाँ 28 आना था, सॉरी, उसके लिए मेरे ध्यान में नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट यहाँ 2 हो गए। इसके बाद में यहाँ इसने परमित्र अंक लिया, ये हो गया, इस पे एकाधिक लगाया 9। 6 में से 9 नहीं कर सकते, इसका मतलब आपने 9 का परमित्र अंक क्या होता है, 1 होता है। 1 इस पे ऐड कर देंगे ऊपर वाली संख्या में, ये कितने हो गए, 7, ठीक है। अब आपने यहाँ परमित्र लिया, इस पे भी एकाधिक लगाया, तो ये हो गए 6। 6 का परमित्र क्या होता है, 0। 0 किसके साथ ऐड कर देंगे, ऊपर वाली संख्या के साथ, ये लो ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां परमित्र अंक लिया तो इस पे एकाधिक लगाएंगे, ये कितने हो गए, 9। 1 में से 9 नहीं कर सकते, इसका मतलब 9 का परमित्र क्या होता है, 1। 9 का परमित्र क्या होता है, 1। 1 किसके साथ ऐड करना है, ऊपर वाली संख्या के साथ, ये हो गए 1 1 2। यहां आपने परमित्र लिया, इसका मतलब यहाँ पे भी आपका एकाधिक लगेगा, ये कितने हो गए, 2। 3 में से 2 घट सकता है, आराम से घट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। ये हो गए 12 मिनट 27 मिनट और 28 सेकंड। ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन आपका अब आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 103 × 197। यहां इस अंक को क्या, देखो यहां देखो, यहां इकाई का अंक और दाई का अंक, इकाई का अंक और दाई का अंक, इकाई का अंक 0,3, इकाई और दाई का अंक क्या है, यहाँ 0,3, और यहाँ कितना है, इकाई का और दाई का अंक 97। दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, अंकों का योग 100 आ रहा है। और यहाँ जो आगे बच गए, ये देखो 1 और 1, ये क्या है, निखिलम अंक, इनको क्या बोलते हैं, निखिलम अंक। निखिलम अंक क्या होते हैं, समान है, यहाँ निखिलम अंक समान है, तब ये सूत्र गुणा के लिए उपयुक्त रहता है। अब एक निखिलम अंक 1, नेक्स्ट निखिलम अंक क्या है, 2, 1 का 1 अधिक 2 हो गया। अब ओब्लिक का चिन्ह, इकाई का अंक यहाँ 0,3 है, इकाई और दाई का अंक 0,3, यहाँ 97। अब 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2, बड़ा इजी है, और 97 को 3 से गुणा करेंगे, देखो 0 का 0 लिखो पहले,
उसके बाद में 2 9 1, 97 को 3 से गुणा करते हैं तो 291 आता है। यहाँ 0 दे रखा है, इसका मतलब पहले 0 लिख दो, कोई इश्यू नहीं। अब इनको डायरेक्ट करके ये लो 20 291, बस ये ओब्लिक का चिन्ह ही तो हटाना है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इजी है, काफी इजी है, और ये क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम विधि सूत्र निखिलम पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूत्र निखिलम काफी बार एग्जाम में आ चुका है। सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम में क्या करना है? जैसे एक क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन दिया है 54 गुणा 56। इसमें आपको करना क्या है? आपको इसमें आधार मानना पड़ेगा, उपाधार मानना पड़ेगा, उपाधार अंक मानना पड़ेगा, और विचलन मानना पड़ेगा। देखो आधार, यहां लिखता हूं मैं आधार, यहां देखो इकाई और दाई, दाई का अंक क्या है 5, यहां इकाई का अंक 5 6 और दाई का अंक क्या है 5। 5 × 10 50 होते हैं, और प्लस 4 54, 5 × 10 50 और प्लस 6 56। तो आधार हम क्या मान लेंगे? 5 गुणा 10, 10 में आ रहा है ना, तो आधार 10 हो जाएगा। यदि 100 में आता है तो आपको 100 मानना है। आधार 10, आधार 1 10 100 और 1000 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब उपाधार अंक क्या मानना है? उपाधार, उपाधार क्या है? 10 गुणा 5, उपाधार क्या है? 10 गुणा 5, 10 गुणा 5 क्या होता है? 50 होता है। 10 गुणा 50, 10 गुणा 5 50 होता है। उसके साथ ये 4 और 6 जुड़ने के बाद में 54 और 56 हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में उपाधार अंक, ये उपाधार अंक, उपाधार अंक आपने क्या माना? 5। ये तो आधार और उपाधार अंक क्या हो गया? 5 हो गए। ये देखो ये आधार है और ये उपाधार है, उपाधार अंक क्या हो गया? 5 हो गए। अब आपको विचलन, विचलन पे बात करनी है। विचलन, यहां देखो 54 आपको प्लस 4 लिखना है। 50 के साथ कितना ऐड करें कि 54 हो जाए? 4। तो विचलन क्या हो गया? एक तो प्लस 4 हो गया और एक प्लस 6 हो गया। ये देखो 54, 10 गुणा 5 50, 50 के साथ 4 जुड़ा तब 54 हुआ, और 50 के साथ 6 जुड़ा तब क्या हुआ? 56 हुआ। तो ये विचलन क्या हो गए? 4 और 6। आपको क्या लिखना है? जैसे 54 लिखा है तो 54 लिखोगे, इसके साथ जो इकाई का अंक है वापस लिखोगे 56, और इकाई का अंक वापस लिख दोगे। काफी इजी है। आपको क्या करना है? पहला आपको ओब्लिक लगाना है यहाँ, और इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देना है। 4 गुणा 6, 4 गुणा 6, 4 गुणा 6, ये हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? ये मैं एक बार सर्कल हटा देता हूं, या तो इनको जोड़ दो या फिर इनको जोड़ दो, अपनी मर्जी है, जो भी है। तिरछा 54 प्लस या 56 प्लस 6 करते हैं, 56 प्लस 4 करते हैं तो भी 60 होता है, और 54 प्लस 6 करते हैं तो भी 60 होता है। आपकी मर्जी है, जो भी। सपोज दैट 54 प्लस 6। नेक्स्ट में क्या करना है? आपको इनको तिरछा ऐड करना है। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट में क्या करना है? नेक्स्ट में आपको, नेक्स्ट में 5 क्या लिखना है? 5। वेट, उपाधार अंक को लिखना है। क्या लिखा है? उपाधार अंक को। नेक्स्ट में यहां उपाधार अंक लिखना है, ओब्लिक का चिन्ह लगाना है, और क्या लिखना है? उपाधार अंक। तो यहां देखो क्या आया? 4 गुणा 6 24, और 54 और 6 60, कोई इश्यू। ये हो गया 5। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? अच्छा, यहां गुणा है, सॉरी, यहां गुणा है, यहां गुणा है। ये हो गए 5 गुणा 60 300, और ये हो गए 24। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि उपाधार अंक 10 है, तो 10 गुणा 2 20, 20 प्लस 4 24, तो 2 वहां से लग जाएगी इसमें। ये 4 का 4 लिखो, मैंने 4 का 4 लिखा, और उपाधार अंक, उपाधार अंक क्या है? यहाँ 2 है ना, तो 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा। 300 प्लस 2, 300 प्लस 2 302, ये 3024 हो गया। आंसर क्या हो गया? 3024। दोबारा बता देता हूं, आपको क्या लिखना है? जैसे 54 है, 54 गुणा 56, आधार क्या हो गया? 10 हो गया। 5 गुणा 10 50 होता है, प्लस 4 54 प्लस 6 56। उपाधार अंक, उपाधार अंक क्या हो गया? 5 हो गया। यहाँ देखो दोनों जगह उपाधार अंक सेम है, दाई का अंक को उपाधार अंक बोल रहा हूँ। विचलन 4 प्लस 6, प्लस 4 और प्लस 6। पहले में दोनों संख्याओं को गुणा करके लिखना है, ओब्लिक का चिन्ह लगाना, बाद में तिरछा गुणा, तिरछा ऐड करना है, उसके बाद में गुणा का चिन्ह लगाना है, और उपाधार अंक लिख देना है। यहाँ क्या लिख देना? उपाधार अंक। ये देखो 24 हो गए, ये 60 हो गए, 60 को 5 से गुणा किया 300, ये 4 का 4 लिखा, इकाई का अंक लिख दो, और अब ये 2 है, नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। यदि
यहाँ आता है, जैसे आधार ये 14 होता तो एक उसमें ऐड होता है, यहाँ 24 है, इसका मतलब 2 हासिल लग गई, ये 2 इसमें ऐड हो जाएगी, 302 हो गए, 302 ये लिखा और 4 का 4 ये लिखा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 118। मैं आपके बुक के ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, नए एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं ले रहा हूं जो इजी इजी है, जो बुक में जैसा छपा हुआ है वैसा वैसा एकदम बिल्कुल क्लियर वैसा ही आएगा मेरा। यहां हम आधार 100 पे बात हो रही है, देखो 118, 100 आधार 100 है। उपाधार अंक, उपाधार अंक, उपाधार अंक, उपाधार अंक कौन सा है, देखो 1 है। यहां अभी थोड़ी देर पहले क्या था, 54 गुणा 56 था ना, तो आपने उपाधार अंक इसको माना था लास्ट वाले को, तो यहां क्या हो जाएगा, उपाधार अंक क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपको विचलन लिखना है, क्या लिखना है, विचलन। विचलन क्या है, +18 और +12, +18 और +12। ओके, अब यहां हम लिखना शुरू करते हैं, 118 + 18, 118 + 18, 118 को लिख देना है, और उसके साथ देखिए जो इकाई और दहाई का अंक है उसको दोनों को लास्ट वाले के लिख देना है। अब 112 + 12, यहां अब गुणा करना है। पहला मैंने बोला था इन दोनों का गुणा होता है, इन दोनों का गुणा कर दो, 18 गुणा 12, 18 गुणा 12। ओके, अब आपको क्या करना है, मैंने बोला या तो ऐसे तिरछा ऐड कर दो या फिर ऐसे तिरछा, कैसे भी आपकी सोच है। 118 + 12 ऐड हो गया, ब्रैकेट का चिन्ह लगा, गुणा किससे करना है, उपाधार अंक से। उपाधार अंक क्या है, 1 है, उपाधार अंक क्या है, 1 है। अब बेटा यहां देखते हैं, 18 को 12 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 18 को 12 से गुणा करते हैं, 12 × 96, 9, 12 का 12, 12 9, 12 9 कितने होते, 21, 216, यहाँ कितने आ गए, 216। आपको गुणा करना आना चाहिए, इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट में लिखिए, सर मेरे को गुणा नहीं आता, भाग नहीं आता, आपको वीडियो कॉल करके मैं सारी चीजें समझाऊंगा, डोंट वरी। 118 + 12 कितने होते हैं, 130 होते हैं। 118 + 12 कितने होते हैं, 130 होते हैं, 130 होते हैं। 118 + 12 कितने होते हैं, 130 होते हैं, 130। अब 130 को गुणा किससे कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 130 और ये क्या हो गया 216। अब आपको डायरेक्ट लिख देना है, क्या लिखना है, यहां तो 16 हो गए, 16 का 16, हासिल कितनी लग गई, 2 लग गई, 132, 132 16, 132 से 16। ओके, क्योंकि यहां हासिल देखो आधार 100 ले रखा है तो हासिल कितनी लग गई, 2 लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम एक न्यूनेन, गुणा में एक विधि और है, एक न्यूनेन, एकाधिकेन थी, अब एक न्यूनेन, कौन सी विधि है, एक न्यूनेन पूर्वेण, जबरदस्त विधि है, देखो एक न्यूनेन पूर्वेण, नाम से पता चल रहा है ये संस्कृत के सारे सूत्र है, जो संस्कृत में पहले जो वेद होते थे उसमें काम लेते थे, और सारे सूत्रों के नाम भी संस्कृत के हिसाब से लिख दिए। एक न्यून मीन कम और पूर्वेण मीन पहले वाली संख्या से। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, 137 दे रखा है, क्या 137 गुणा 4 बार 9 दे रखा है। मेरे पास बुक नहीं है, ई बुक ले रखी है, और उसका एक प्रिंट निकलवा रखा है मैंने, क्योंकि मेरे पास इस टाइम में तो कहाँ से बुक लेके आऊंगा, बुक तो स्कूल में छोड़ दी, जहाँ रहता था वहां छोड़ के आ गया। अब आपको याद रखना, ऐसा एक न्यूनतम पूर्णांक संख्या सूत्र कब लगता है ये मैं बता देता हूं। यहां ज्यादा से ज्यादा आपको क्या होगा, क्या मिलेगा, 1 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी संख्या, जैसे 9 99 999 9999 99999 ऐसी संख्या मिलेगी। तब आपको क्या करना है, एक न्यूनतम पूर्णांक विधि लगानी है। तो एक न्यूनतम यहां क्या है, 137 है, सॉल्यूशन दे रहा हूं 137, एक न्यूनतम, तो इसमें से एक न्यून कर दो, एक क्या कर दो, न्यून, एक न्यूनतम। अब उसके बाद में यह संख्या वापस लिखनी है, 9 9 9 9,
ठीक है, ओके। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं गुण्य गुणे। हिंदी में मेरी कमजोर है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से नहीं आता उच्चारण। ये क्या है, गुण्य, इसको हिंदी में से बोलते हैं गुण्य, और इसको बोलते हैं गुणक। गुण्य माइनस एक, और गुणाक गुणक माइनस वाम पक्ष। वाम पक्ष क्या है, अब एक सौ देखो, एक मैं आपको सीधा बता देता हूँ, हिंदी में पढ़ने में क्यों जरूरी नहीं है। हिंदी में पढ़ेंगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, गुण्य कौन सा है, गुणक गुणाक कौन सा है। ये 137 है, माइनस एक, ठीक है कर दो, पहली संख्या में से माइनस एक कर दो। अब ये वापस संख्या लिखो, उसके बाद में ये आपका सॉल्यूशन लिखना है। 137 माइनस एक क्या होता है, 136, तो यहाँ 136 लिखना है। पहली संख्या में एक घटाना है, एक घटाने के बाद में दूसरी संख्या है, उसमें से एक घटाने वाला रिजल्ट क्या है वो यहाँ घटा के लिखना है। ये हो गया 136, ये क्या हो गया 136, और इसमें से ये घटाएंगे तो आपको एक बात बता देता हूं, कई बच्चे ऐसे घटा देते हैं, यहां से लिखना शुरू कर देते हैं, आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। आपको कभी भी घटाना हो तो आपको राइट साइड से लिखना चाहिए। कहां से लिखना चाहिए, राइट साइड से। तो ये हो जाएगा 9836, 9863 से 9863। तो यहां आंसर आ गया आपका 9863। अब आपको कुछ नहीं, एक ये आपको ओब्लिक वाला चिन्ह हटाना है और डायरेक्ट लिख देना है 9863। ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यही है एक न्यून इंप्रूवमेंट 46 गुणा 99। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पहले ही बताया था, 2 अंकों की, 1 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की है, बड़ी से बड़ी संख्या आएगी है, लार्जेस्ट नंबर आएगा। तो आपको मैंने बोला है न्यूनेन, इसका मतलब पहली संख्या में से एक कम करके लिखना है, ओके। अब ये संख्या लिखनी है 99। 99 लिखते ही माइनस का चिन्ह लगाओ, दूसरी में भी घटाएंगे, क्या घटाएंगे, ये रिजल्ट घटाएंगे। 46 में एक गया 45, तो यहां हम 45 घटाते हैं इसमें से, ये हो गया 45, और ये क्या हो गया 54। 99 में से 45 गए 54, तो अब इनका ओब्लिक का चिन्ह हटा दो ये, और डायरेक्ट आंसर लिख दो, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब जबरदस्त विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट विधि आ रही है, जो आपके एग्जाम में काफी बार आई है और आएगी भी। लिख लो, आज आएगी, 100% आएगी, मैंने बोल दिया इसका मतलब आएगी। सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भैया, जबरदस्त नाम है, हो सकता है इसमें मिस्टेक हो लिखने में, लेकिन आप इसको सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक है भैया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कैसे करना है, एक क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक, 362 गुणा 143, 362 गुणा 143 का गुणन कीजिए सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम द्वारा, ठीक है। इसमें क्या करना है, बहुत इजी है, आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे। इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो, इसको कैपिटल ए लिखो, इसको कैपिटल बी लिखो, इसको कैपिटल सी लिखो, इसको कैपिटल स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 लिखना है, ये क्या लिखना है 3, ए लिखना है, सपोज दैट ए पहली संख्या, ये आप फॉर्मूला छोड़ो, आपको सीधा मैं बता देता हूं, पहली संख्या लिखो, उसके बाद में एक एक डिजिट बढ़ाते जाओ, ये हो गया 36, यहां पहला अक्षर लिखा, उसके बाद में 2 डिजिट ले लिए, उसके बाद में आपको तीसरा डिजिट भी साथ में ले लेना है, ठीक है। पहले आपने 3 लिया, उसके बाद में दोनों साथ ले लिया 36, उसके बाद में तीनों ले लिए, 3, 36 और 362। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां एक छोड़ देना है, 62, 3 को छोड़ दो, उसके बाद में क्या आएगा 2 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा 2 आएगा। पहले क्या करना है 3 लेना है, उसके बाद में ऐसे आगे बढ़ना है, देखो 3 लिया, उसके बाद में आगे चलो कितना हुआ 36, उसके बाद में आगे चलो कितना हुआ 62। अब आपको क्या करना है, यहां से इसको छोड़ देना है और ऐसे चलना है 62, उसके बाद में 6 को छोड़ देना, क्या है 2 है। ऐसा ऐसा इसको नीचे लिखना है, 1 लिखेंगे, उसके बाद में दोनों अंक ले लेंगे 14, उसके बाद में क्या लेंगे तीनों अंक लेंगे 1 4 3, उसके बाद में क्या लेंगे पहले वाले को छोड़ देंगे और दोनों वालों को लास्ट दोनों को लिख देंगे, उसके बाद में ये छोड़ देंगे लास्ट वाले को लिखेंगे, गुणा कर रहे हैं।
अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका मतलब वैदिक मैथ आपको समझ में, एक दवजांक भी दिए वो हम भाग के लिए कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं डाल दूंगा आपको 10-12 मिनट का। आपको क्या करना है, गुणा करना है इन दोनों, 2 गुणा 3, ओब्लिक का चिन्ह लगाते जाओ, ठीक है। जब एक डिजिट आ जाए तब बहुत आसान है गुणा करना, सीधा गुणा कर दो। अब 2 आ जाए तब तिरछा गुणा करके लिख दो, यहां ओब्लिक का चिन्ह तो लगाना पड़ेगा। 3 को 6 से गुणा किया, 6 गुणा 3, प्लस इन दोनों से क्या हुआ, गुणा किया, 6 3 18, ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या अदरवाइज ऐसे लिखो 6 गुणा 3 और प्लस, अब ये भी तो बच गए 2 गुणा 4, 2 गुणा 4। अब नेक्स्ट में 3 डिजिट हो तब आपको क्या करना है, पहले तो साइड वालों को गुणा कर दो और बीच वाले को बीच से गुणा कर दो। 3 को 3 से गुणा कर दो, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, प्लस एक बार मैं दोबारा लिखता हूं इसको पूरे को, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको डायरेक्ट गुणा करके बताता हूं, 3 गुणा 6, 3 गुणा 2 6। अब बेटा इन दोनों को गुणा किया, 3 गुणा 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3 गुणा 6 18, ये कितने हो गए, 18 हो गए, प्लस 2 गुणा 4 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करो, 3 गुणा 3 9, ओब्लिक का चिन्ह लगा दो। अब एक को जैसे आपने इसको किया तिरछा, तो वैसे इसको कर दो, 1 गुणा 3 गुणा 3 और 1 गुणा 2, तो क्या हो गया 9 प्लस 2। अब बीच वाले को बीच से गुणा कर दो, 6 गुणा 4 कितने होते हैं, 6 गुणा 4 24, ओके। अब वापस 2 वाले में तो आपको बताया था तिरछा गुणा कर लो, 3 चौक 12 प्लस 1 गुणा 6 6, ओब्लिक का चिन्ह लगा दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब 3 को 1 से गुणा कर दो डायरेक्ट, ये हो गया 3। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार वापस लिखते हैं, 6, ये हो गए 26, ये कितने हो गए 24 और 2 26, 26 9 35, ये हो गए 35, ये कितने हो गए, ये 35 हो गए, ये कितने हो गए 12 6 18, ये कितने हो गए 18 हो गए, और ये कितने हैं, नेक्स्ट वाला कितना 3। अब आपको क्या करना है, 6 का 6 या 0 6, सिंगल डिजिट आ जाता है इसको 0, सिंगल डिजिट आता है उसको 0 लगा के लिखो आगे, ये हो गया 6 का 6। अब ये इसमें कैरी लग गई 0 0 कैरी, 26 और 0 26 ही होता है, 26 का 6, और ये 2 आगे वाला अंक है, ये कैरी लग जाएगा, 25 और 35 और 2 कितना हो गया 37, 37 का 3 7, और कैरी कितनी लग गई 3 लग गई, ये आगे वाली कैरी, 18 3 21, ये कितने हो गए 21, तो 21 का 1 लिखेंगे और 2 क्या लग जाएगी कैरी, और ये क्या हो जाएगा 3 और 2 5, 51,766, 51,766, इनका गुणा क्या हो गया 51,766 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 224 24 13 गुणा 3 1 2 4। जबरदस्त क्वेश्चन है, सॉल्यूशन दे रहा हूं उसका मैं डायरेक्ट। पहले आपको यहां से चलना है, 2 लिखो, 2 लिखा, उसके बाद में क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, उसके बाद में 241 लिखा, उसके बाद में ये 3 भी ले लेंगे, 2 4 1 3। अब आपको लेफ्ट साइड से डिजिट छोड़ना है, पहला डिजिट छोड़ा तो क्या हुआ 413, लेफ्ट साइड से छोड़ते जाओ, अब क्या बचा 13, अब क्या बचा 3, ओके। अब आपको इसमें भी ऐसे लिखना है, राइट से लेफ्ट साइड से चलना है और राइट की चलना है, राइट की ओर चलना है, ये हो गया 31, नेक्स्ट 312, देखो 3 लिया पहले, उसके बाद में 31 लिया, उसके बाद 312 आ गए, उसके बाद में चारों डिजिट ले देंगे 3 1 2 4। अब आपको लेफ्ट साइड से डिजिट एक एक छोड़ना है, तो पहले वाला छोड़ दिया, उसके बाद में क्या है 124, और उसके बाद में नेक्स्ट छोड़ दिया कितना हुआ 24, और उसके बाद में क्या है 4। जब 4 डिजिट वाला आ जाता है तब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके लिखो, कितना हुआ 12। अब तिरछा गुणा करके और प्लस कर दो, 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 को 1 से गुणा किया 4, यहां मैं ओब्लिक का चिन्ह लगा रहा हूं 4, प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6, ओब्लिक का चिन्ह। अब पहले देखो इनको तिरछा गुणा, देखो साइड वालों और बीच वाले को अलग,
4 को 4 से गुणा किया 16 प्लस 1 को 3 से गुणा किया प्लस 3 और बीच वाला 1 गुणा 2 2। नेक्स्ट पहले साइड वालों को एकदम बिल्कुल 4 गुणा 2 8 प्लस 3 गुणा 3 9। अब बीच वाले 2 बच गए तो बीच वालों को भी तिरछा गुणा कर लो। देखो 4 को 2 से गुणा किया प्लस 8 और 1 को 1 से गुणा किया प्लस 1। अब 3 वाला आ गया, 3 वाले में क्या करना है, तिरछा गुणा करो ऐसे। 2 को 2 से गुणा किया 4 और 1 को 3 से गुणा किया 3। अब बीच में 4 और 1 बचे हुए, 4 को 1 से गुणा किया प्लस 4। अब 2 वाला बच गया, 2 वाले में ऐसे क्रॉस करते हैं। 1 को 2 से गुणा किया 2, 3 को 4 से गुणा किया 12। अब सिंगल आ गया, 2 गुणा 3 6। अब इसको एक बार फिर वापस लिखते हैं ऐड करके। ये हो गया 12, ये कितने हो गए 4 6 10, 16 3 19 2 21। नेक्स्ट 9 8 17 17 8 17 8 कितने होते हैं 17 8 25 25 1 26। नेक्स्ट वाले में ये कितने 7 अच्छा 11 11 हो गए। नेक्स्ट वाले में ये कितने हो गए 14 हो गए और नेक्स्ट वाले में ये क्या हो गए 6 हो गए। अब आपको केरी देखनी है, केरी कहाँ लगेगी। ये देखो इकाई का अंक सीधा सीधा लिखो 2 लिखा मैंने। ये एक क्या हो गया केरी हो गया। 10 और 1 11, 11 का 1 लिखेंगे, केरी कितनी हो गई 1। 21 और 1 22, 22 का 2 लिखेंगे, 2 हो गई केरी। 26 और 2 28, 28 28 का 8 और 2 क्या होगी केरी होगी। 2 आगे वाले में ऐड कर दिए, ये हो गए 13। 13 का 3 लिखेंगे और 1 क्या हो जाएगी केरी। 15 हो गए। 15 का 5 लिखेंगे और 1 क्या हो गई केरी और 6 और 1 क्या हो गए 7। आपका आंसर क्या आ गया 753 82 12। अब कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। अब रही बात, ये टोटल आपके मैं 12 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे व्हाट्सअप नंबर इसमें डाल दूंगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर भी लिख सकते हो, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9462820566। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सअप नंबर पे आप बताओगे। लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आप 10th वालों के लिए इतना कर रहा हूँ, वो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए और मोस्टली गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने ये सब कंडीशन से मैं निकला हूँ तो मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो आप प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करें, लाइक करें और उसमें एक लाल सा बटन होता है ना, लिखा होता है सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको भी आप जरूर दबाना, जोर से दबाना। कुछ एक आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एक भाई मेरा इतना बड़ा ज़बरदस्त फैन है, वो हमेशा आता है, एक ही है वो मेरा वीडियो इसलिए देखना आता है, उसको क्या करके ऐसे एक उल्टा अंगूठा होता है ना, वो दबा के जाता है। और तो उल्टा दबाते हैं लेकिन वो उल्टा दबा के जाता है। उस भाई को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में नहीं बना है। हकीकत में आप एक ऐसे इंसान हो जो कमियां देखते हो और मुझे सुधारने के लिए प्रेरित कर रहे हो। थैंक यू। और 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, 10th क्लास के बच्चे ज़बरदस्त मेहनत करें। मैं आपके साथ हूँ, पूरे साल जुड़ा रहूँगा, आपके साथ वादा करता हूँ। एक एक क्वेश्चन जैसे क्लास में समझाते हैं वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे आप व्हाट्सएप में कॉल कीजिए, कॉल करके बताइए सर ये प्रॉब्लम है, मैं आपको हर टाइम आपको सेवा देने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद दोस्तों।